Bismillahirrahmanirrahim. Pensioners Reliable Platform. तबिंदा भट्ट साहिबा पूछती हैं, सर हमारी फैमिली पेंशन ओरिजिनल से कम आए तो क्या करें? यानी अगर किसी को पोस्ट ऑफिस से 10,000 मिल रही थी मगर बैंक में ट्रांसफ़र होने के बाद 8,000 आए तो पेंशनर क्या करे? इनके सवाल का जवाब देने से पहले ये बात समझना ज़रूरी है कि डायरेक्ट क्रेडिट सिस्टम आने से पहले जो पेंशन का कंट्रोल था, पेंशन पेमेंट का कंट्रोल, वो सिविल पेंशनर की सूरत में बैंकों के हाथ में था और मिलिट्री पेंशन की सूरत में डाक खाने के हाथ में था। काउंट ऑफिस वाले क्या करते थे कि सारे डॉक्यूमेंट्स भेज देते थे बैंक को और इसी तरह मिलिट्री पेंशन की सूरत में पोस्ट ऑफिस को। अब पेंशनर जो है सिविल पेंशनर वो बैंक के पास जाता था और मिलिट्री पेंशन डाक खाने में जाते थे, अपनी पेंशन बुक साथ लेके जाते थे और साथ एक ये फार्म भरते थे और उनको पेमेंट की अदायगी हो जाती थी। अच्छा, अगर पेंशन में कोई चेंज आती है, किसी वजह से पेंशन बढ़ानी है, जैसे हर साल जो पेंशन में इजाफा होता है, तो बैंक ये जो है काउंट ऑफिस, मुतलका काउंट ऑफिस, वो बैंक को एडवाइस जारी करता था कि इतनी पेंशन में इंक्रीज़ लगा दे और डाक खाने की सूरत में डाक खाने को एडवाइस जाती थी। अब जो बैंक है, कुछ केसेस इसका तो हमें कन्फर्म है, कुछ केसेस ऐसे सामने आए कि जिनमें पेंशनर्स को ज़्यादा पेमेंट होती रही पेंशन की। तो यही सिचुएशन इधर डाक खाने में भी हो सकती है। क्या होता था कि एक पेंशनर है, सपोज़ 10,000 रुपये पेंशन ले रहा है, अब इसके अंदर 1,000 रुपये मेडिकल भी शामिल है, यानी 9,000 उसकी पेंशन है मंथली और 1,000 रुपया उसका मेडिकल अलाउंस है, तो उसकी टोटल पेंशन बन गई 10,000। अब अकाउंट ऑफिस ने बैंक को एडवाइस जारी की या डाक खाने को एडवाइस जारी की कि आप ऐसा करें कि पेंशन में 10% इजाफा लगा दें। अब डाक खाने ने या बैंक ने क्या किया कि सीधा सीधा इसका 10% लिया, जो कि 1,000 रुपये बनता है, और इधर 1,000 रुपये लगा के पेंशन 11,000 फिक्स कर दी। अब पेंशन जो है पेंशनर को 11,000 मिलती रही, लेकिन 11 नहीं मिलनी चाहिए थी। कितनी मिलनी चाहिए थी? 9,000 उसकी पेंशन है, 1,000 रुपये उसका मेडिकल अलाउंस है, तो ये 10,000 पेंशन। अब जो इंक्रीज़ लगती है वो इस पे लगनी थी, यानी इसका 10% लेना था, तो ये बनता था 900। तो पेंशनर की जो नई पेंशन है वो बननी थी 10,900, लेकिन बैंक ने मतलब जो मेडिकल अलाउंस है उस पर भी इंक्रीज़ लगा दी। ये प्रैक्टिकल केस है, ये हमने वाकई देखे हैं कि पेंशनर्स को पेंशन की जो है इस तरीके से, सब में नहीं, तमाम में नहीं, किसी किसी जगह पर ये रिपोर्ट हुआ कि मेडिकल अलाउंस भी बढ़ाकर, यानी इजाफा सिर्फ लगना था पेंशन पे, लेकिन मेडिकल अलाउंस पे भी इजाफा लगा दिया गया जिससे उसको ज़्यादा पेंशन मिलती रही। अब वो बंदा जब आया डायरेक्ट क्रेडिट सिस्टम पे, यही आदमी DCS पे, अब पेमेंट का कंट्रोल इनके हाथों से निकल गया। अब कंट्रोल आ गया अकाउंट ऑफिस के पास, जो कि पेंशन बनाता भी है और पेंशन की आगे अदायगी की भी अरेंजमेंट करता है। अब DCS में तो सिर्फ खाता अपने बैंक के पास खोलना है, पेंशन वो आपके खाते में डाल देगा। अब कितनी आई, क्यों आई, ये बैंक का रोल नहीं रहा। अब ये रोल सीधा DCS में अकाउंट ऑफिस के पास चला गया। अब अकाउंट ऑफिस से आपकी पेंशन बनाता है, इंक्रीज़ भी यही लगाता है और यही आपके खाते में ट्रांसफ़र भी करता है। अब जब ये एक आदमी जिसकी पेंशन जो है वो ज़्यादा बनी हुई है गलती की वजह से कि पीछे कहीं इंक्रीज़ हुई, इसी तरह ज़रूरी नहीं कि एक दफ़ा वो बाद में भी, क्योंकि जिसने इधर इंक्रीज़ लगा दी बाद में उसी पे ही इंक्रीज़ लगाते रहे, तो वो पेंशन ज़्यादा लेता रहा। तो अकाउंट ऑफिस के पास जब केस गया तो वो क्या करेगा,
इसको चेक करेगा और जो जो उसकी पेंशन में पीछे गलती से इजाफे लगे वो दुरुस्त कर देगा। तो हमारे ख्याल में आपकी जो पेंशन है वो पहले आपको ज़्यादा मिल रही थी और अब अकाउंट ऑफिसर ने हो सकता है उसको ठीक कर दिया, ये हमारा ख्याल है। लेकिन बेहतर ये है कि आप एक एप्लीकेशन लिख दें और अपने मुतल्लिका अकाउंट ऑफिस से इस चीज़ की क्लैरिटी मांग लें कि जी मुझे पहले डाक खाने से 10,000 पेंशन मिल रही थी और अब आप मुझे 8 दे रहे हैं, इसकी क्या वजह है। उम्मीद है आपको वो इसके बारे में प्रॉपरली लिख कर या जो भी आपकी वर्किंग है शीट आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आपको जो कन्फ्यूजन है या जो आपके जहन में डाउट है वो दूर हो जाएगा। इसी तरह हम दूसरे जो पेंशनर हैं जो कि अभी पेंशन बुक पे ले रहे हैं पेंशन, वो वरीड ना हो, आपकी पेंशन कम नहीं होगी। जो आपको डाक खाने से मिल रही है वही पेंशन आपको बैंक से भी मिलेगी। लेकिन अगर इस तरह की कोई गलती की हुई है माजी में डाक खाने वालों ने या बैंक वालों ने, अगर वो डिटेक्ट हो जाती है फिर वो तो जाहिर है ठीक करनी ही पड़ेगी। उम्मीद है आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। थैंक यू वेरी मच।